नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ताज कैरियर यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, हो चुका है रण का आगाज। युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होने वाली है जिसका संघर्ष है जारी। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, अगली कड़ी में अपन पढ़ने वाले हैं चंबल बेसिन, चंबल नदी का अपवाह तंत्र और चंबल नदी की संपूर्ण सहायक नदियों के बारे में अपन जानने वाले हैं। चंबल को पूरे विस्तार से समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को याद अपन करने वाले हैं। तो दोस्तों, कहानी जो है स्टार्ट होती है आपकी चंबल नदी के उद्गम से। जी हां, चंबल नदी की बात यहां पर की जा रही है और चंबल नदी की बात बच्चों ध्यान रखिएगा कि चंबल नदी की बात यहां पर की जा रही है और चंबल नदी का उद्गम जो है, अगर उद्गम की मैं बात करता हूं यहां से, तो ध्यान दीजिएगा। उद्गम की यदि बात करें अपन उद्गम की, तो उद्गम जो होता है इसका वो होता है जाना पाओ की पहाड़ियां। जाना पाओ की पहाड़ियां, और जाना पाओ की पहाड़ियां जो है ये बच्चों आप लोगों के कहां पर पड़ती हैं? जाना पाओ की पहाड़ियां ये पड़ती है मध्य प्रदेश में। कहां पर पड़ती है बच्चों? मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। ये बात आपको जाना पाओ की पहाड़ियां महू के निकट से ये नदी आपकी निकलती है। राइटिंग नहीं जम रही है आज, कोई बात नहीं, समझ जाएंगे आप लोग। जाना पाओ की पहाड़ियां महू के निकट इंदौर से ये निकलती है। इंदौर एमपी से यह नदी निकलती है। ये बात भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान यहां से रखनी है, ठीक है ना। जाना पाओ की पहाड़ियां महू के निकट इंदौर एमपी से यह निकलती है। चलेगा, इसका जो मुहाना है, मुहाना की बात करूंगा मैं, तो ध्यान रखिएगा बच्चों। मुहाना तो ध्यान रखिएगा। मुरादगंज इटावा में है बच्चा। इटावा उत्तर प्रदेश के पास, इटावा यूपी में है ये, ठीक है ना। मुरादगंज कहां है? इटावा यूपी में है और यमुना में मिल जाती है। इटावा यूपी के निकट बच्चों ध्यान रखिएगा, यमुना में मिल जाती है। निकट यमुना में मिल जाती हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो मुरादगंज के निकट, यूपी के निकट, यानी कि मुरादगंज इटावा के निकट यमुना में मिल जाती हैं। ये बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान यहां पे रखनी है। ये इसका क्या हो जाएगा? मुहाना हो जाएगा। गुरुजी, इसके उपनाम की बात करोगे आप लोग, तो ध्यान रखिएगा। उपनाम जो है वो है चरमणेवती। उसके बाद राजस्थान की कामधेनु भी इसे कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु भी इसे कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? सदा नीरा भी कहा जाता है। इसे कहा जाता है, ठीक है ना। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चंबल को राजस्थान की कामधेनु कहते, चरमणेवती कहते हैं, या फिर आप लोग कह सकते हो सदा नीरा, जिस पर सदैव क्या होता है? जल होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, या फिर कह सकते हो, कोई बात नहीं है। ये तीन ही नाम आप लोगों को जो है इसके नाम याद रखने हैं, ठीक है। चलिएगा, अब इसका चित्र बनाते हैं अपन, फिर राजस्थान में प्रवेश करेगी ये। चलो यहां पे लिख दो राजस्थान में प्रवेश। उतारते जाइए साथ साथ, बिल्कुल दोस्तों, साथ के साथ ही चीजों को उतारते भी जाइएगा, जिससे आप लोगों को अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ चुके, ठीक है। राजस्थान में प्रवेश ये करती है चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ के निकट आप लोगों की, ये चौरासीगढ़ के समीप चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। ये प्रवेश राजस्थान में करती हैं। ये बात भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान यहां पे रखनी है, ठीक है। ये बात भी आपको अच्छे तरीके से यहां पर याद रखनी है बच्चों कि चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ के निकट ये राजस्थान में प्रवेश करती हैं। चलेगा,
अब बात करने जा रहे हैं अपन इसके मैप की। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इसके मैप की अपन बात करने जा रहे हैं। चलिए यहां तक उतार लो आप लोग। बिल्कुल दोस्तों, यहां तक जो है उतार लीजिएगा, फिर आगे की बात अपन यहां से करते हैं। चलिएगा, चलिए उतारो साहब। चलिए अब बात करने जा रहा हूं मैं आगे की बात करूं यहां पे। तो ये जाना पाओ की पहाड़ियां, ठीक है ना, ये जाना पाओ की पहाड़ियां, चलिए ये जाना पाओ की पहाड़ियां, और यहां से ये नदी इस प्रकार से ये निकलेगी। यहां तक, और यहां तक ये किस में मिल जाएगी? यमुना में। उधर से आ गई यमुना, ठीक है, ये उधर से ले आओ यमुना को। ये आ गई आपकी यमुना, और ये जगह कौन सी है? मुरादगंज। ये है बच्चों मुरादगंज, ठीक है। ये यमुना में यहां पर ये नदी मिल जाएगी, ठीक है। चलिएगा अब बात करें अपन आगे की। तो यहां पर देखोगे आप लोग, तो ये है बच्चा जाना पाओ की पहाड़ियां, जाना पाओ की पहाड़ियां, साथ के साथ उतारते जाइएगा। जाना पाओ की पहाड़ियां, राजस्थान में प्रवेश करवा दो इसमें। राजस्थान में ये प्रवेश कर गई, यहां से ये राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी यहां पे। तो यहां पर देखोगे राजस्थान में प्रवेश, और राजस्थान में प्रवेश कर रही है चौरासीगढ़ से, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से। चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से। चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से ये नदी यहां पर प्रवेश कर जाएगी। इस नदी पर यहां पर एक बांध बना है, इस नदी पर यहां पर एक बांध बना है। ये बांध बना दिया साहब, बांध, और ये जो बांध है ये है गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। इस नदी को एक और नाम से जाना जाता है, मालव गंगा भी इसे कहते हैं। इसे यहां पर क्या कहते हैं? मालव गंगा, मालव गंगा भी इसे कहा जाता है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। गांधी सागर बांध गुरुजी ये कहां है? ये है मंदसौर एमपी में, ये है आपका मंदसौर एमपी में है गांधी सागर बांध। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिएगा फिर यहां पर एक नदी मिल जाती है, यहां पर एक नदी और मिलती है इस पे। वो है आप लोगों की कौन सी नदी? वो है आपकी छोटी काली सिंध, ठीक है ना। ये है आपकी, यहां पर एक नदी और मिलेगी बच्चा, वो है आपकी छोटी काली सिंध, छोटी छोटी काली सिंध, काली सिंध, छोटी काली सिंध। तो ये यहां पर आप लोगों की ये नदी मिल जाएगी। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिएगा अब बात करने जा रहे हैं अपन यहां पर। तो यहां पर अगर बात करते हैं अपन, तो ये जो नदी आप लोगों की आ रही है यहां पर, ये जो नदी यहां पर आ रही है, और इस पे एक और नदी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये तो ये है आपकी, ये तो हो गई आपकी कौन सी? काली सिंध नदी, काली सिंध नदी। और ये हो गई आपकी कौन सी नदी? परवन नदी, परवन नदी, ठीक है ना। याद रखनी है आप लोगों को। ये हो गई आप लोगों की काली सिंध, ये हो गई आप लोगों की कौन सी नदी? परवन नदी, ठीक है ना। यहां पर एक नदी की बात अपन करते हैं, छोटी सी नदी है, छोटी सी नदी है,
और यहां पर मैं बात करने जा रहा हूं तो ये इस प्रकार से आप लोगों के नदी आ जाएगी। और एक नदी जो है आपकी ये यहां पर इस प्रकार से आपकी ये जो नदी आ रही है ये है आपकी बामनी नदी। ये है बच्चों बामनी नदी, बामनी नदी, ठीक है ना। बामनी नदी यहां पर आ जाएगी, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जबकि ये जो नदी है आपकी ये है गुंजाली नदी, गुंजाली नदी यहां पर आ जाएगी। ध्यान से समझते जाना पूरी बातों को, एक एक बात को शानदार तरीके से बताने वाला हूं, बस आप लोग जो हैं समझते जाना है आप लोगों को। तो बामनी नदी हरिपुरा गांव से आती है, ये तो हरिपुरा गांव सब पढ़ाऊंगा, चित्तौड़गढ़ से आती हैं, चित्तौड़गढ़ से आती हैं बच्चों। हरिपुरा गांव चित्तौड़गढ़ से ये नदी आप लोगों की आ जाती हैं। ये बात भी अपन को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। चलिएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से जो है चीजों को छापते जाइएगा। चलिए, इसी प्रकार से जो है चीजों को आप लोग जो है समझते हुए चलना है आप लोगों को। चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं अपन आगे की बात अपन यहां से करते हैं। तो यहां पर अगर बात करें अपन, अच्छा करवाते हैं भी, करवाते हैं, ठीक है ना। तो ये नदी भी आपको याद रखनी है। चलिए, तो दोस्तों देखिएगा कि सर यहां पर बात करने जा रहे हैं अपन, तो बामनी आ गई, ठीक है साहब। उसके बाद में आप लोग देखोगे आगे की बात अपन करते हैं। तो यहां पर देखते हैं अपन, तो बिल्कुल ये आपकी एक और नदी है यहां पर, वो है कुराड़ नदी, कुराड़ नदी, ठीक है ना। ये भी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है ना। एक बार जो है इसको अच्छे तरीके से आप लोग बना लीजिएगा, फिर बांध वगैरह सारी चीजें जो है मैं आपको अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। तो यहां पर जो नदी आ गई आप लोगों के बच्चा, वो आ गई कुराड़ नदी आ जाएगी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिएगा, अब इधर मांडलगढ़ भीलवाड़ा की तरफ एक और नदी है, ये है आप लोगों की मेज नदी, मेज नदी, ये है मेज नदी। और मेज में ही आप लोगों की मिल जाती है मांगली नदी, मांगली नदी, मांगली नदी, मांगली नदी, ठीक है ना। तो मेज नदी और मांगली नदी आप लोगों की हो जाएगी, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, फिर बात करेंगे अपन, आगे की बात करते हैं अपन। तो यहां पर जो नदी है, यहां पर जो नदी है वो है आपकी चाकड़ नदी, ये हो गई आपकी चाकड़ नदी। भैया बांध नहीं लिख रहा हूं क्योंकि फिर ज्यादा काटा कुटा हो जाएगा, फिर जो है आप लोगों के अच्छे तरीके से ही आगे लिखने वाला हूं। तो यहां पर जो नदी है बूंदी से निकलती है चाकड़ नदी, तो ये आप लोगों की कौन सी नदी हो जाएगी, चाकड़ नदी यहां पर हो जाएगी। ये बात भी अपन को अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है। चलिएगा, अब यहां पर बात करूं मैं, तो आप सभी को पता है कि गुरुजी एक नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी आती है, इधर से पता हो तो आप लोगों को, खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से, बनास नदी, बनास नदी, बनास नदी। ये खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से आती हैं, खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से आती हैं। और यहां पर एक नदी जो मिलती है यहां पर, वो है आपकी कौन सी नदी है बच्चों, वो है सीपी नदी, सीपी नदी। और यहां पर जो बनता है, यहां पर जो बन गया, ये बन गया आपका त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम, ये बन गया आपके त्रिवेणी संगम, ठीक है ना, त्रिवेणी संगम, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा आप लोगों का त्रिवेणी संगम, यहां पर हो जाएगा। ये बात अपन को ध्यान यहां से रखनी है, यालो साहब, ठीक है। चलिएगा, अब
आगे की बात अपन करते हैं यहां से। तो यहां पर देखेंगे अपन कि सर अगर बात करते हैं अपन और भी, तो इस नदी पर बने बांधों की बात करें अपन, ठीक है ना, तो वो भी अपन जानेंगे। एक यहाँ छोटी सी नदी है, अब यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है ना, ये यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है ना, और ये है आलनिया नदी, आलनिया नदी, ठीक है ना बच्चों, ये है आपकी आलनिया नदी। तो ये चंबल नदी जो है आप लोग यहां पर देख सकते हो, चंबल नदी जो है यहां पर आप लोग देख सकते हो कि सर चंबल नदी का ये चित्र आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, किस प्रकार से आपकी ये जो नदी है ये आप लोगों के चित्र के माध्यम से समझ सकते हो। मंदसौर एमपी में गांधी सागर बांध बना है इसमें, ठीक है ना। काली सिंध में बनाए वो, तो चलो लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एक बच्चा बोल रहा है कि सर काली सिंध में भी बांध बना है, बिल्कुल बेटा, ये बना यहां पर नोनेरा डैम, नोनेरा बांध, नोनेरा बांध आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर, ध्यान रखिएगा, आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर आप लोगों के जो बांध बना है वो कौन सा बांध बना है चलिएगा। तो आहू तो के यहां तो आप लोग देखोगे तो यहां पर ने आहू तो बना ही नहीं, ठीक है ना, तो ये आहू नदी, ये आहू नदी, आहू नदी, ठीक है बच्चों। ये आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर यहां पर एक दुर्ग बना है, यहां पर एक, अब जगह नहीं है यहां पे सारी चीजें लिखने की, अभी फिर क्या है आप लोगों के फिर समझ में नहीं आएगी, ये नदी जो है यहां पर समझ में नहीं आएगी, इसलिए बच्चा जो है आप लोगों को बांध में अलग से लिखा रहा हूं, बांध में अलग से रिवर फ्रंट भी है, बहुत सारी चीजें हैं भैया, राष्ट्रीय उद्यान भी है यहाँ पे, मुकुंदरा हिल्स भी है यहाँ पे, ठीक है ना, बहुत सारी इंपोर्टेंट चीजें हैं, अपन आगे उन चीजों को पढ़ने वाले हैं। अभी तो सिर्फ आप नदी के नाम लिख लो, और नदी जो मैंने बनाई है इसका चित्र जो है आप लोग जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे बना लीजिएगा, फिर आगे की बात अपन जो है यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है ना, आगे की बात जो है यहाँ पर अपन करने वाले हैं। तो इसे मालव गंगा भी कहते हैं, मध्य प्रदेश में के मालवा के पठार से गुजरती है, अतः इसे मालव गंगा भी कहा जाता है। इस पर 4 बांध बने हैं, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज, वो सब चीजें अपन आगे करने वाले हैं। आगे मैं आप लोगों के चारों बांधों के नाम यहाँ पे लिखवाने वाला हूं, अभी सिर्फ जो है आप लोग जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये लिख लो, यहां पर सिर्फ चित्र बना लो। ये त्रिवेणी संगम कहां होता है, तो ये होता है रामेश्वरम घाट, रामेश्वरम घाट, और रामेश्वरम घाट जो है, घाट जो है ये है आपका सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में है, यहां पर बनास, सीपी और चंबल नदियां मिलती हैं, ये बात भी आप लोगों को ध्यान है रखनी है। उधर तो यमुना आई गई, उधर तो यमुना आई गई आप लोगों की। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है इन चीजों को समझ सकते हो। जाना पाओ की पहाड़ियों से निकलती है, फिर सबसे पहले छोटी काली सिंध मिल जाएगी, गांधी सागर बांध इस पे बना हुआ है, राजस्थान में प्रवेश चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से करती है, बिल्कुल गुरुजी ये भी बात ध्यान रखनी है आपको। आलनिया नदी इसमें मिलेगी, गुंजाली मिलेगी, बामनी नदी मिल जाएगी जो हरिपुरा गांव से निकलती है, ठीक है ना, मेज नदी मांडलगढ़ बिलवाड़ा से निकलती है, ठीक है ना, मांगली नदी ये भी आपके बिलवाड़ा के पटारी बाग से आती है। चाकण नदी पर बना है यहाँ पर चाकण बांध, ठीक है ना, यहाँ पर बना है आप लोगों के चाकण बांध, यालो साहब ये होगा। अब यहाँ जगह कम है तो आपको दिखेगा नहीं अच्छे से, चाकण बांध, ठीक है ना, चाकण नदी पर बना है बच्चों, चाकण बांध बना हुआ है, तो ये भी बात आपको ध्यान यहां से रखना है, ठीक है साहब, चाकण नदी पर बना है यहाँ पर चाकण बांध, ठीक है। तो ये भी बातें आपको संपूर्ण बातें जो है अच्छे तरीके से याद रखनी पड़ेगी दोस्तों, अच्छे तरीके से याद रखनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये नदी जो है आप लोग देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से ये जो नदी है ये आप लोगों की देखने को मिलेगी। त्रिवेणी संगम बनास, सीपी और आपकी कौन सी बनाती है, चंबल बनाती है, त्रिवेणी संगम बनाती है। अब ये सब नदियां कहीं ना कहीं से निकल, जैसे आहू सुसनेर एमपी से निकलती, काली सिंध बाकली गांव देवास एमपी से निकलती है, तो ऐसे सबके उद्गम है। हाँ बच्चों,
ऐसे सभी नदियों के उद्गम की बात अपन करेंगे, लेकिन जो है यहां पर सिर्फ आपको चित्र याद रखना है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट जो है आप लोग ले लीजिएगा, उतार लीजिएगा, फिर आगे की बात जो है अपन यहां से करेंगे। हाँ जी, उतार लो साहब, फिर इंपॉर्टेंट बातें जो हैं आगे से आगे अपन करते हुए चलने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहां से आप लोग जो हैं इसे उतार लीजिएगा, इसे उतार लीजिएगा। अब देखो यहां पर बात करते हैं अपन, नेक्स्ट बातें करेंगे सहायक नदियों की भी बात अपन यहां से करने वाले हैं साहब, लंबाइयां भी इसकी जानने वाले हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहले आप उतारो इसको, पहले आप लोग जो हैं इसे अच्छे तरीके से उतार लेंगे, जिससे फिर समस्या नहीं आएगी। चलिएगा, तो उतार लीजिए बच्चों इसे, चलिए उतार लीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आगे की बात अपन करने वाले हैं, उतार लिया होगा। और आगे अगर अपन बात करते हैं बच्चों, तो यहां पर बात करें अपन कि सर प्रवाह जिले कौन कौन से आएंगे इसमें, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, प्रवाह जिले, और प्रवाह जिले कौन कौन से जिलों में ये नदी बहती है आपके, अगर बात करते हैं अपन, तो कौन कौन से जिले जो हैं यहां पर आप लोगों से पूछे जाएंगे। चलिएगा, तो चित्तौड़गढ़, जी सर चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, ठीक है, चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, ठीक है। चलो, चित्तौड़गढ़ के बाद में कोटा आ जाएगा, कोटा के बाद में बूंदी आ जाएगा, बूंदी के बाद में सवाई माधोपुर आ जाएगा, सवाई माधोपुर आ जाएगा, ठीक है ना। कोटा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, फिर करौली, धौलपुर, करौली और धौलपुर आ जाएगा। ये जिले इसमें आप लोगों को याद रखने हैं। 6 जिले जो हैं, 6 जिलों में ये नदी बहती है, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिएगा, अब बात करने जा रहा हूं सहायक नदियों की, सहायक नदियों की। तो यहां पर मैं बात करने जा रहा हूं बच्चा सहायक नदियां। अब गुरुजी ये सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, इनकी बात अपने यहां से करते हैं। तो आप सभी ने भी देखा है कि सर सहायक नदियों की बात करें अपन, तो पहले सबसे पहले ध्यान रखो, छोटी काली सींध, छोटी काली सींध इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में बामनी आ जाएगी, बामनी आ जाएगी, ठीक है ना। बामनी के बाद में फिर आप लोग देखोगे तो आलनिया आ जाएगी, आलनिया आ जाएगी, आलनिया आ जाएगी, गुंजाली आ जाएगी, गुंजाली आ जाएगी, ठीक है ना, गुंजाली आ जाएगी। फिर उसके बाद काली सिंध आ जाएगी, काली सिंध आ जाएगी। और काली सिंध के कोष्टक में एक बात ध्यान रखना, आहू और परवन, आहू और परवन, काली सिंध के कोष्टक में यहां पर ध्यान रखना है आपको, आहू और परवन यहां पर अच्छे तरीके से याद रखनी है आप लोगों को बात। छोटी काली सिंध, बामनी हो गई, आलनिया हो गई, गुंजाली हो गई, काली सिंध हो गई, आहू हो जाएगी बच्चा, ठीक है ना। लिख लो आहू, परवन, निमाज है, उजाड़ है, ये इसी की सहायक नदियां हैं, निमाज, उजाड़ है, ये सहायक नदियां आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। चलिए, फिर आप लोगों को ध्यान रखना है, पार्वती है, पार्वती है, सीपी है, सीपी है, कुन्नू है, कुन्नू है, और बनास तो है सही, बनास तो इंपॉर्टेंट है सही आप लोगों के। तो ये सहायक नदियां भी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, उतारते जाइएगा, उतारते जाइएगा अच्छे तरीके से, उतारते जाइएगा अच्छे तरीके से। चलिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चा, उतार लो आप लोग जो हैं, फिर आगे की बात जो है अपन यहां से करने वाले हैं। भैया एक बात चित्र को ध्यान देंगे, चित्र को ध्यान देंगे अपन यहां पे। चलो, सीपी के यहां पर, सीपी के यहां पर सीहोर एमपी से एक नदी आती है बच्चा, सीहोर एमपी से एक नदी आती है यहां पर, इस प्रकार से देखोगे आप लोग, तो यहां पर जो नदी आती है आप लोगों की, वो है आपकी कौन सी नदी आ जाएगी, पार्वती, पार्वती।
सीहोर एमपी से निकलती हैं, सीहोर एमपी से निकलती है पार्वती नदी, ये बात आपको, ठीक है ना। तो ये चंबल नदी का नजारा जो है, अभी तो मैंने आधी चीजें भी नहीं लिखी इसमें, आधी चीजें क्योंकि बोर्ड में यहां पर जगह नहीं है, फिर काटा कुटा हो जाएगा, आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, चीजें याद नहीं होगी अच्छे तरीके से, इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर मैंने लिखी नहीं है। अब बात करते हैं अपन कि सर ये तो हो गई आपकी सहायक नदियां भी हो जाती हैं, इसकी सहायक नदियां भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, जो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है। चलिएगा, अब बात करने जा रहे हैं अपन चंबल की, आगे की बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर बात की जाती है इसकी तो ध्यान रखिएगा, कुल लंबाई, कुल लंबाई, लंबाई की बात करें अपन यहां से, तो कुल जो लंबाई है वो कितनी है, 964 किलोमीटर। कितनी याद रखनी है आपको लंबाई, वो याद रखनी है 964 किलोमीटर, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिएगा, और उसके बाद में राजस्थान में, राजस्थान में 135 किलोमीटर डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के अनुसार, सक्सेना के अनुसार, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के अनुसार है, राजस्थान में चंबल नदी की कुल लंबाई जो है 135 किलोमीटर बताई गई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर कुल लंबाई इसकी कितनी बताई जाती है, 1022 किलोमीटर भी बताई जाती है, ये किसके अनुसार है, वाटर रिसोर्स रिपोर्ट के अनुसार, वाटर रिसोर्स रिपोर्ट के अनुसार, अनुसार जो है ये इसकी टोटल जो लंबाई है दोस्तों वो कितनी बताई गई है, 1022 भी बताई जाती है, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, करेक्शन कर लेना, इसमें यहीं कर दूं 1052 किलोमीटर। अब राजस्थान में कुल कितनी बहती है, 322 किलोमीटर बहती है राजस्थान में, ये बात ध्यान रखिएगा, राजस्थान में कितनी बहती है, तो राजस्थान में जो बहती है, राजस्थान में वो है 322 किलोमीटर, ठीक है ना। राजस्थान में जो लंबाई है वो कितनी है, 322 किलोमीटर है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिएगा, उसके बाद में ये जो नदी है, ये जो नदी है चंबल नदी, चंबल नदी यहां लिखता हूं नीचे से, चंबल नदी राजस्थान वो मध्य प्रदेश की सीमा पर, चंबल नदी राजस्थान वो मध्य प्रदेश की सीमा पर, ध्यान रखिएगा 252 किलोमीटर बहती हैं, बहती हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। तो उतारो, बिल्कुल ही यूनिक डेटा बता रहा हूं, आप लोगों को लग रहा होगा कि सब थोड़ा सा देख लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, मेरे पास ऑफलाइन बच्चे भी हैं, सभी बच्चों को साथ लेकर चल रहा हूं, और बिल्कुल यूनिक तरीके से आप लोग एक बार कंटेंट को पढ़िएगा, कंटेंट को छापिएगा, और फिर देखिए मजा चीजों को समझने का। बस एक बार जो है मेहनत आप लोगों को भी करनी पड़ेगी दोस्तों, मेहनत जो है आप लोगों को भी अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। चलो, तो ऐसे कैसे उतार लीजिएगा, 252 किलोमीटर ये नदी यहां पर बहती है, चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा में 252 किलोमीटर बहती हैं, ये बात भी अपन को ध्यान यहां से रखनी है। चलिए उतारो साहब, उतारो, ये लंबाई भी हो गई, उतारो, इधर यालो साइड में हो जाते हैं अपन तो, उतारो साहब, उतारो साहब, जल्दी जल्दी से, गुंजाली बामनी, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चाकण आ गया ना उसमें,
छोटी काली सिंध नहीं है, चाकण, ये चाकण भी लिख लो। मेज, मेज भी नहीं आई, मेज भी लिख लो। मांगली, मांगली भी नहीं आई, मांगली भी लिख लो। आगे ना भैया, आगे बिल्कुल आगे। अच्छा कुराड़, और ऐसे तो घोड़ा पचाड़ भी है फिर बेटा, यहाँ पे तालेड़ा में कुराड़ भी आ जाएगी, फिर घोड़ा पचाड़ आ जाएगी, घोड़ा पचाड़ भी आ जाएगी। चलो ये नदियां इसकी चंबल की सहायक है, देख लो। छोटी काली सिंध, बामनी, आलनिया, गुंजाली, काली सिंध, आहू, परवन, निमाज, उजाड़, पार्वती, सीपी, कुन्नू, बनास, साकण, मेज, मांगली, कुराड़ और घोड़ा पचाड़। ये तालेड़ा में, ये तो विलुप्त हो गई है एक दो नदियां तो, लेकिन आपको मैंने सहायक में सारी ही इंपोर्टेंट नदियां लिखवा दी हैं मेरे दोस्तों। अब आप आगे की बात करने वाले हैं, चलिए अब बात करेंगे अपन चंबल नदी पर निर्मित बांध, निर्मित बांध, चंबल नदी पर निर्मित बांध। भैया कौन कौन से ऐसे बांध है जो चंबल नदी पर बने हुए हैं? अगर बात करते हैं अपन चंबल नदी पर निर्मित बांध, तो सबको पता है सबसे पहला जो बांध है आपका वो कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध है। नीचे से चलते हैं, कोटा से चलते हैं, तो सबसे पहले आ जाएगा अपने गांधी सागर से चलेंगे। गांधी सागर बांध, और भैया ये कहां है? ये है आपका मंदसौर में, मंदसौर एमपी में पड़ता है आपका गांधी सागर बांध। ठीक है, फिर जवाहर सागर की बात अपन करेंगे, ठीक है ना, चलेगा। अब इसका निर्माण कब हुआ है? निर्माण भी लिखवा देता हूं मैं, तो निर्माण की बात करूं तो 1959 में हुआ है यहां पे इसका निर्माण। विद्युत उत्पादन क्षमता अगर बात की जाए, विद्युत उत्पादन क्षमता, उत्पादन क्षमता जो है अगर बात की जाती है यहां पे, तो यहां पर 386 मेगावाट बनती है भैया। मतलब 50-50 386 क्या 23 इंटू 5, टोटल तो 386, कुल विद्युत उत्पादन तो 386, लेकिन यहां पर बात करूं मैं 23 इंटू 5 बराबर 115 मेगावाट, 115 मेगावाट। ठीक है ना, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चंबल नदी पर निर्मित, ध्यान रखिएगा, चंबल नदी पर निर्मित सबसे बड़ा बांध है। इसकी जो ऊंचाई है, एक बार सीएटी में पूछ ली गई थी ऊंचाई, वो है इसकी 62 मीटर ऊंचाई। ठीक है ना, 62.8 भी मिल जाती है इसकी, 62.8 मीटर इसकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। ये चंबल नदी पर निर्मित बांध है। चलो फिर आ जाओ दूसरा बांध गुरुजी, फिर आ जाएगा यहां पर, इधर लाइन खींच देता हूं मैं, फिर आ गया यहां पे राणा प्रताप सागर बांध। यहां पे आ जाएगा आपके राणा प्रताप सागर बांध, और ये है चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में है। इसका जो निर्माण हुआ है, इसका जो निर्माण हुआ है वो हुआ है 1970 में हुआ है। इसका जो निर्माण हुआ है वो कब हुआ था? 1970 में हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको। चंबल नदी पर निर्मित सबसे बड़ा बांध भी कौन सा है? यही है गुरुजी,
लेकिन विद्युत निर्माण क्षमता ध्यान रखिएगा इसकी, विद्युत निर्माण क्षमता, और वो है बच्चों इसकी कितनी है, तो इसकी आप लोगों के 172 हो जाएगी, मतलब 43 इंटू 4, 43 इंटू 4 172 मेगावाट, 4×12 बिल्कुल 43 इंटू 4। चंबल नदी पर निर्मित, ध्यान रखिएगा, चंबल नदी पर निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, यही है। चंबल नदी पर निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, यही है भैया। किसमें है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, बराव क्षमता में। किसमें है ये, बराव क्षमता में है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो चंबल नदी पर निर्मित सबसे बड़ा बांध कौन सा है, आपका आ जाएगा गांधी सागर। अब आता है राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप तो है क्या, सॉरी, जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। और जवाहर सागर बांध कहां है, यह है कोटा बूंदी की सीमा में, यह है कोटा बूंदी की सीमा, ठीक है ना बच्चा। जवाहर सागर बांध जो है ये कोटा बूंदी की सीमा में, इसे कोटा डैम भी कहते हैं, इसे कोटा डैम भी कहा जाता है, इसे कोटा डैम भी कहा जाता है, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। बिल्कुल गुरुजी, क्या कहते हैं, कोटा डैम भी कहते हैं। विद्युत उत्पादन क्षमता इसकी जो है वह है आपकी 33 इंटू 3, 99 मेगावाट, 33 इंटू 3, 99 मेगावाट जो है इसकी विद्युत उत्पादन जो है क्षमता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। गुरुजी इसका निर्माण कब हुआ, इसका निर्माण हुआ 1972 में, इसका निर्माण कब हुआ, 1972 में हुआ था, यह बात भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। चलेगा, चलिए अब आता है कोटा बैराज। कोटा बैराज लिख दूंगी यहां पे, चलो यही आ जाएगा ये तो। अब आएगा कोटा बैराज, कोटा बैराज। और भैया ये जो कोटा बैराज है ये कहां पड़ता है, ये पड़ता है कोटा में। कहां पर पड़ता है, कोटा में। इसका जो निर्माण होता है, इसका जो निर्माण होता है बच्चा, वो होता है 1960 में। 1960 में इसका क्या होता है, निर्माण होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और इसका उद्देश्य, इसका निर्माण सिंचाई के उद्देश्य से किया गया है। इसका निर्माण जो है वो सिंचाई के उद्देश्य से किया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कोटा बैराज की। तो इसका निर्माण जो किया गया है सिंचाई के उद्देश्य से, एक, और ये हो गया दूसरे नंबर पे, ये हो गया आपका तीसरे नंबर पे, और ये हो गया 4। तो 4 बांध इस पर बने हैं, उतार लो आप, ऐसे कैसे उतार लीजिएगा दोस्तों। इस प्रकार ही आप चीजों को फिर आगे की बात जो है अपन यहां से करने वाले हैं, बिल्कुल। तो यहां पर ऐसे की ऐसे ही उतार लीजिएगा, ऐसे की ऐसे ही उतार लीजिएगा, बिल्कुल दोस्तों। अब आगे की बात, बिल्कुल दोस्तों उतार लिया होगा आप लोगों ने। तो 4 बांध यहां पर बने हैं, चलिएगा। अब बात करूं मैं, यहां पर एक दुर्ग भी है, वो है
बेसरोडगढ़ दुर्ग, बेसरोडगढ़ दुर्ग। भैया ये चंबल और बामनी नदियों के संगम पर बना हुआ है बेसरोडगढ़ दुर्ग। तो ध्यान रखिएगा यह चंबल व बामनी नदियों के संगम पर बना हुआ है। ये लाइन भी आपको ध्यान रखनी है, चंबल और बामनी नदियों के। ठीक है ना, चलिए ध्यान रखिएगा। चंबल नदी का सबसे गहरा व चौड़ा पाट ये जो है ये है चौरासीगढ़ क्या केशोराय पाटन बूंदी में है। ध्यान रखिएगा भैया, बूंदी में है। चंबल नदी का सबसे गहरा वो चौड़ा पाट जो है वो कहां पर देखने को मिलता है? केशोराय पाटन बूंदी में है। ठीक है ना। चंबल नदी पर गार्ज, ये गार्ज गहरे खड्डे होते हैं। ये गार्ज जो होते हैं बच्चा, ये गहरे खड्डे होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। चंबल नदी पर गार्ज चौरासीगढ़ से प्रारंभ होकर कोटा तक। भैया चौरासीगढ़ गार्ज मतलब खड्डे नुमा है, और कोटा तक ध्यान रखिएगा, कोटा तक 113 किलोमीटर में 113 किलोमीटर तक कोटा में ध्यान रखिएगा, यहां कोटा में 113 किलोमीटर तक विस्तृत है। यह बात भी आपको ध्यान है यहां पे रखनी है। ठीक है ना। चंबल नदी पर गौर जो है चौरासीगढ़ से प्रारंभ होकर कोटा तक है बच्चा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट बातें जो बताता जा रहा हूं, यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना। उसके बाद में अगर बात करें अपन, तो ध्यान रखिएगा चंबल नदी में सदैव जल का प्रवाह होता रहता है। अतः इसे सदा नीराबी कहा जाता है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यह बात भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। तो ध्यान दीजिएगा, चंबल नदी में सदैव जल का प्रवाह होता रहता है, अतः इसे सदा नीराबी कहा जाता है। या इसे बेटा एक और नाम से जानते हैं, इसे नित्यवाहिनी भी इसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इसे नित्यवाहिनी भी कहा जाता है, क्योंकि सदैव बहती रहती है ये। ठीक है ना, सदैव बहती रहती है। नित्यवाहिनी सदा नीरा और बारहमासी, सदा नीरा और बारहमासी।
बारहमासी नदी भी कहा जाता है, नदी भी कहा जाता है। तो ये बात भी आपको यहां से याद रखनी है। एक तो नित्यवाहिनी इसे कहा जाता है बच्चों, क्या कहा जाता है गुरुजी? नित्यवाहिनी भी इसे कहा जाता है, बारहमासी, नित्यवाहिनी और सदा नीरा भी इस नदी को कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान यहां से रखनी है। ठीक है साहब, चलिए ध्यान रखिएगा। दूसरी इंपोर्टेंट बात, चंबल राज्य में सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है। चंबल राज्य में सर्वाधिक सतही जल वाली क्या है बोलो? नदी है। ये बात भी आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको साथ के साथ ही उतारते हुए चलना है। जल्दी से उतार लो आप लोग, जल्दी से। चलो, तो उतार लिया क्या आप लोगों ने? चलो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, आगे से लिखेंगे। चंबल में मिलने वाली राज्य की पहली नदी। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वह है आपकी काली सिंध। वह है आपकी कौन सी नदी आ जाएगी? काली सिंध नदी आ जाएगी चंबल नदी पर सबसे पहले में। ऐसे तो बामणी नदी भी हरिपुरा चित्तौड़गढ़ से आप लोगों के मिल जाती है, लेकिन यहां पर पूछा गया चंबल में मिलने वाली राज्य की पहली नदी है। चलो, उसके बाद आपसे पूछा जाए कि राज्य की सीमा पर मिलने वाली पहली नदी, ये भी याद रखनी है आपको। तो वह है गुंजाली। कौन सी नदी है बच्चों? वह है आपके गुंजाली नदी आ जाएगी। राज्य की सीमा पर मिलने वाली पहली जो नदी है वो आपको क्या याद रखनी है? गुंजाली नदी याद रखनी है। चलो, बहुत बढ़िया। अब आप लोगों को याद रखना है कि सर नित्यवाहिनी है, सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन करती है। चंबल जो है सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन करती हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये विश्व की एकमात्र नदी है बच्चा, ध्यान रखना। ये विश्व की एकमात्र नदी है जिसके 100 किलोमीटर दायरे में 4 बांध बने हुए, 4 बांधों का निर्माण किया गया है। 4 बांधों का निर्माण किया गया है। 100 किलोमीटर के दायरे में 4 बांधों का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। यह बात भी आपको ध्यान यहां से रखनी है, ठीक है ना। विश्व की एकमात्र नदी है जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 4 बांधों का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। राज्य की सीमा में मिलने वाली, राज्य से निकलकर राजस्थान की सीमा में चंबल नदी में मिलने वाली। चलो, अब देखो, अगर बात की जाए यहां पे बिल्कुल, तो यहां पर जो है बिल्कुल राज्य की सीमा पर मिलने वाली पहली नदी हो जाएगी, ठीक है ना। दूसरी इंपोर्टेंट बात, चंबल नदी सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन। चंबल नदी सर्वाधिक
अवनलिका अपर्दन करती हैं, अपर्दन करती हैं, करती हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और भैया ध्यान रखिएगा, ये उत्खात स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं, उत्खात स्थलाकृति। उत्खात स्थलाकृतियों का ये क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। ये बात भी आपको ध्यान यहां से रखनी है। चलिएगा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए, यहां पर बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, चंबल नदी पर, चंबल नदी पर ध्यान रखिएगा, चंबल नदी पर, या फिर यूं कह सकता हूं कि गांधी सागर बांध से लेकर चंबल नदी को, गांधी सागर बांध से लेकर गांधी सागर बांध से धौलपुर तक, गांधी सागर बांध से लेकर धौलपुर तक, ध्यान रखिएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये क्या बनने जा रहा है, टाइगर कॉरिडोर, टाइगर कॉरिडोर बनने जा रहा है, टाइगर कॉरिडोर बनने जा रहा है। ये बात आपको ध्यान रखना है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर कॉरिडोर होगा बच्चा, भारत का सबसे बड़ा क्या होगा, टाइगर। चलो, फिर बात की जाए, राजस्थान से निकलकर राजस्थान की सीमा पर मिलने वाली पहली नदी, तो वह है आपकी कौन सी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपके बामनी नदी आपकी आ जाएगी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी। राजस्थान से निकलकर राजस्थान की सीमा में मिलने वाली जो पहली नदी है, मिलने वाली वह है आपकी कौन सी नदी है, चलिए। उसके बाद में अगर बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, चंबल नदी पर कोटा जिले में हैंगिंग ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, ठीक है ना। तो बनाया गया है, उद्घाटन तो हो गया, पहले ब्रिज का निर्माण किया गया है, उद्घाटन तो कब का हो गया, निर्माण किया गया है। ये बात ध्यान रखिए। ये प्रारंभ कब होता है, तो ध्यान रखिएगा 2017 में, ठीक है ना, हैंगिंग ब्रिज। और भैया इस पर NH 27 गुजर रहा है, NH 27, याद ही रखना आप लोग इस बात को, NH नेशनल हाईवे जो यहां से गुजर रहा है, ये बात भी आपको अच्छे तरीके से याद रखनी पड़ेगी मेरे दोस्तों। चलिए, उतारते जाइए, साथ के साथ ही चीजों को समझने के साथ साथ ही उतारते जाइए। चलिए, मिटा दो। चलिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं अपन आगे की। चलिए, तो चंबल नदी पर ध्यान रखिएगा, चंबल नदी पर गांगेसुस स्तनपायी जीव पाया जाता है, चंबल नदी पर गांगेसुस जो है स्तनपायी जीव पाया जाता है। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी। चलिए, बहुत बढ़िया, लिखते जाओ साथ के साथ। चंबल नदी को
नमामि नमामि गंगे अभियान में चंबल नदी नमामि गंगे अभियान में शामिल है तो ये भी बात ध्यान रखना है। चंबल नदी जो है वो आपके नमामि गंगे अभियान में क्या है बच्चों, शामिल है। ये बात भी आपको ध्यान है रखनी है। चलो, सर्वाधिक अवनलिका प्रदान करती हैं, यह सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन करती हैं जो करौली में सर्वाधिक होता है। जो करौली में सर्वाधिक होता है, सबसे ज्यादा अवनलिका प्रदन, ज्यादा स्थलाकृतियां बनाती हैं। अगर बात करूं मैं तो उत्खात स्थलाकृतियां भी बनाती है बच्चा, तो ध्यान रख लो यहां उत्खात स्थलाकृतियां भी ये बनाती, और ये भी कहां बनाती है सबसे ज्यादा, करौली में। ठीक है ना। और अवनलिका प्रदन भी कहां होता है, ये भी होता है आपका करौली में होता है। तो ये भी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। चलो, अब ये उत्खात स्थलाकृतियां क्या होती है, तो ध्यान, यह कृषि योग्य ऊंची नीची भूमि होती है। यह कृषि योग्य ऊंची नीची क्या होती है, भूमि होती है। यह भी बात आपको ध्यान है रखनी है। गुरुजी, यहां पर चंबल में बीहड़ भी पाए जाते हैं। बीहड़ क्या है चंबल में, अगर मैं बात करूं बीहड़ की, ठीक है ना बच्चों, चंबल के बीहड़, अगर बीहड़ की बात करते हैं यहां पे, चलिए, तो बीहड़ क्या होते हैं, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो चंबल के दोनों किनारों पर जो घना जंगल होता है, चंबल नदी के दोनों किनारों पर विस्तृत जो घना जंगल है, जैसे बीच में नदी बेरी और आसपास का जो एरिया है, वही आप लोगों का क्या होता है, वही होता है बीहड़। तो चंबल नदी के दोनों किनारों में स्थित घना जंगल बीहड़ कहलाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि चंबल नदी के दोनों किनारों पर जो राड़ी टाइप जिसे गांव में बोलते हैं, वही क्या होता है बच्चों, बीहड़ होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिएगा, तो ये कंप्लीटली आपकी चंबल नदी हो चुकी है बच्चों। ये कंप्लीटली आपकी चंबल नदी को मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दिया है। चलिए, तो ये कंप्लीट आपकी चंबल नदी हो चुकी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिएगा, फिर इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं, चलो, एक दो बातें रह गई। चंबल बेसिन का प्रतिरूप वृक्षाकार है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चंबल बेसिन का प्रतिरूप कैसा है, वृक्षाकार है भैया। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो अगर आप लोग उनको दूर से देखोगे ना, तो वृक्ष के समय एक इधर से एक टहनी, इधर से एक टहनी, इधर से ऐसे मिलती है, ये तो वृक्षाकार है। ये बात आपको ध्यान यहां से रखनी है।
अगर बात की जाए चंबल की, बात की जाती है यहां पे, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर बात की जाए तो यह राजस्थान की एकमात्र नदी है, एकमात्र नदी है जिसे जो विश्व धरोहर सूची में, जो विश्व धरोहर सूची में प्रस्तावित है, प्रस्तावित है। तो ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चंबल ये राजस्थान की एकमात्र नदी है जो विश्व धरोहर सूची में क्या है, प्रस्तावित है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करूं मैं लास्ट, इसकी एक दो बातें और रही हैं, फिर उसके बाद कंप्लीटली जो है ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। चंबल नदी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगर मैं बात करूं यहां पे तो ध्यान रखिएगा, चंबल नदी सतही जल सबसे ज्यादा है इसमें, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और बाढ़ की स्थिति अभी यहां पे हो जाती है। यह नदी मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, उसके बाद मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, फिर उसके बाद में दर्रा अभ्यारण्य को जलापूर्ति प्रदान करती हैं, जलापूर्ति प्रदान करती है, जलापूर्ति प्रदान करती हैं। यह बात भी अपन को अच्छे तरीके से ध्यान यहां से रखनी है। फिर बात करूं मैं कि लंबा चौड़ा पाठ तो हो गया इस पर, और केशवराय भगवान जी के मंदिर पे वहां पे लंबा चौड़ा गहरा पाठ होता है इसमें, ठीक है ना, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर बात की जाती है चंबल नदी पर, तो चंबल नदी पर बाढ़ भी आ जाती है साहब, और बाढ़ से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। और डांग जो क्षेत्र है, डांग क्षेत्र, इसके आसपास के क्षेत्र में डांग भूमि का विस्तार पाया जाता है, भैया डांग की बात करोगे तो ध्यान रखिएगा कि सर डांग की रानी कौन है, डांग का राजा और डांग की रानी, तो डांग का राजा है धौलपुर और डांग की रानी है करौली। तो ये बातें भी आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। तो ये हो गई चंबल नदी कंप्लीट आप लोगों की। अब चंबल की सहायक नदियों की चर्चा अपन करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए ताज के साथ और करते रहिए अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से मजबूत। जय हिंद, जय भारत।